बच्चों, तो आज हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रेड का मतलब पता है कि ट्रेड क्या होता है, व्यापार। डिस्काउंट क्या होती है, छूट। ठीक है, तो व्यापार छूट देने का मतलब क्यों है, क्योंकि ताकि लोग जो हो ज्यादा सामान खरीदे, क्योंकि सभी का ऑब्जेक्टिव यही होता है डिस्काउंट देने का कि अगर किसी ने बल्क सामान खरीदा, मतलब हैवी सामान खरीदा है, तो उसको छूट दी जाती है ताकि वो कस्टमर जो है दोबारा भी हमारे पास आए। ठीक है, उस सामान को खरीदने के लिए, है ना। तो हम ट्रेड डिस्काउंट को पहले रीड कर लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। ट्रेड डिस्काउंट आर यूजली बेस्ड ऑन द लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगाया जाता है, लिस्ट प्राइस। जो भी सामान में जो लिस्ट बनी होती है उस पे हमने पहले से क्या लगाया होता है, ट्रेड डिस्काउंट लगाया होता है। सेल्स आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन नेट प्राइस। ठीक है, जो भी सेल्स होगी वो किसके बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम नेट प्राइस पे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की जो है वो सेपरेट एंट्री नहीं होगी। जो भी ट्रेड डिस्काउंट है वो हम नेट प्राइस में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेट प्राइस में होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जो भी लिस्ट प्राइस हमें दे के रखा होता है, जैसे कि जो कस्टमर हमारे पास सामान खरीदता है, हम उस सामान की पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें से जो हमने डिस्काउंट लगाया होता है उसको हम लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्राइस आ जाता है। मतलब सेल्स की जो है वो अमाउंट आ जाता है कि कितने में हमने कस्टमर को जो है वो सामान बेचना है। ठीक है, Therefore ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक अकाउंट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, किसी बुक में उसका सेपरेट रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको कहाँ इंक्लूड कर लिया, नेट प्राइस में उसको हमने इंक्लूड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि इफ ट्रेडर सेल द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 15,000, अगर ट्रेडर ने कोई गुड्स 15,000 की बेची है, उसमें से उसने कितना 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाया, और वो ट्रेडर कौन है, कोई पर्सन है, और किसको बेची है, विनोद को। ठीक है, तो विनोद क्या है, यहाँ पे खरीदने वाला है ना। तो यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे हम, कितना परसेंट दिया है, 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा लिस्ट प्राइस में निकलता है। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3,000। 3,000 क्या आ गया हमारा, ट्रेड डिस्काउंट। अब हम देखेंगे कि नेट प्राइस जो एक्चुअल में हमने गुड्स सेल्स की है ट्रेड डिस्काउंट लगा के, उसका टोटल अमाउंट कितना बना है। अगर लिस्ट प्राइस 15,000 है, उसमें से 3,000 हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। 15,000 एक्चुअल में बन रही थी, गुड्स इतने में बेचनी थी, लेकिन उसमें से हमने 20% डिस्काउंट लगाया, तो वो कितना है, 3,000। तो नेट प्राइस कितना है हमारे पास, 12,000। तो नेट प्राइस हमारे पास 12,000 आया, मतलब कि हमने जो वो गुड्स बेचनी है वो कितने में बेचनी है, विनोद को 12,000 में। ठीक है, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो विनोद क्या है यहाँ पे, पर्सनल है, मतलब विनोद यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे, विनोद है। ठीक है, और ट्रेडर क्या है यहाँ पे, गिवर है, उसने क्या दिया, गुड्स दिया, किसको दिया, विनोद को। तो विनोद के पास क्या आई, गुड्स, और कितने अमाउंट में आई, 12,000 में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो उसकी सेपरेट एंट्री हम क्यों नहीं करते। ठीक है, थैंक यू।